हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्मार्ट स्टडी बाय बलराम से। तो पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे परसेंटेज चैप्टर को देखे थे। तो आज भी परसेंटेज चैप्टर को ही देखेंगे जिसमें आपका एडवांस क्वेश्चन की ओर जाएंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे आपको, तो उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। क्वेश्चन ये था कि किसी संख्या का 8%। क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या का 8% 128 है, तो संख्या का 20% कितना होगा? ठीक है, किसी संख्या का 8% 128 है, तो संख्या का 20% कितना होगा? क्वेश्चन ये था। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि बेस वैल्यू हमारा 100 होता है, बेस वैल्यू 100% होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताया था। अब किसी संख्या का 8% जो है 128 है, यानी कि जो 8% है ये कितना है? 128 है। तो 1% कितना होगा? 128, ये 8 इधर आ गया, 8 से डिवाइड हो गया। 8% 128 दे रखा है। अब पूछ रहा है कि 20% कितना होगा? तो 1% का वैल्यू हमारा निकल गया, 1% का वैल्यू निकल गया इतना। तो 20% का वैल्यू पूछा है, तो 20% बराबर कितना होगा? 128 बाय 8 गुना 20, यही ना। 1% का जब इतना आया तो 20% का क्या होगा? गुना 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। ये 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 बचा 4, 8 छके 48, 16 गुने 20, ये 16 गुने 20, 320। कितने आ गए? 320 आ गए। यानी कि कोई संख्या है जिसका 8% 128 है, तो उसी संख्या का 20% 320 होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका कर लिए। इसका एक और विधि आपको बताते हैं, जो कि फ्रैक्शन पिछले चैप्टर में हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि फ्रैक्शन में चेंज करने का एक्चुअली रीजन क्या था। तो ये एक तरीके से ऐसे बना लिए। ठीक है, अब दूसरा विधि फ्रैक्शन विधि से बताते हैं। चलिए, फ्रैक्शन से देखिए क्या होगा। तो 8% दे रखा है, तो ये 8% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? भिन्न में अगर इसको हम लोग बदलते हैं तो क्या होगा? तो क्या बताए थे? भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। 8% है, 8 को 100 से भाग दे दिए, तो ये जो वैल्यू आ गया हमारा भिन्न में आ गया। तो इसको बदले, इसको बदले, कितने से कटेंगे? पहले 2 से ही काट लो, 4 से ही काट लो। ठीक है, 4 दूनी 8, 2500 को 100, कितने आ गए? 2/25। ये 2/25 क्या है? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू। हम कुछ किए नहीं अब तक, क्वेश्चन में कुछ भी हाथ नहीं लगाए, सिर्फ हम लोग 8% जो दे रखा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, उसके जो भिन्न है, भिन्न में इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं। ठीक है,
अब अब देखिए ये फ्रैक्शन में तो आ गया, तो ये जो नीचे का जो वैल्यू दे रखा, नीचे का जो वैल्यू आया है कितना है 25। तो जो भी डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो भी नीचे का वैल्यू होता है भिन्न में, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको बेस माना जाता है, उसको आधार मान लिया। ठीक है, परसेंटेज में 100 को बेस लेके चल रहे थे। ठीक है, अब जैसे भिन्न आ गया, तो जो भिन्न में जो नीचे का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आधार लेके चलते हैं, यानी कि इसको हम लोग रियल वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 8% 128 है, किसी संख्या का 8% 128 है, यानी कि वो संख्या हमारा कितना का रेशियो में है, 25 रेशियो में है। जो संख्या होगा हमारा वो होगा 25, ओरिजिनल वैल्यू 25 है संख्या, लेकिन बोल रहा है कि संख्या का 8% 128 है, तो ऊपर का वैल्यू जो है यही हमारा 8% होगा। इसको हम लोग बोले आधार लेके चलते हैं। आधार का मतलब हो गया कि जो हमारा, इसको रेफरेंस लेते हैं, मान लेते हैं इसको संख्या है, यही हमारा आधार है। ठीक है, तो संख्या मान लिए 25, तो 8% 128 है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है यही तो 8% होगा हमारा, यानी कि दो रेशियो का वैल्यू हमारा 128 दे दिया। 8% 128 है, यानी कि ये दो रेशियो का वैल्यू कितना है, 128 है। ठीक है, जब दो रेशियो का वैल्यू 128 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 128/2, आधा ही तो हो जाएगा ना। दो रेशियो का वैल्यू 128 है, तो एक रेशियो के साथ हो जाएगा 128/2, कोई दिक्कत। एक रेशियो का जो वैल्यू आ गया तो हमको निकालना है कितना का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू संख्या निकालना है। कितना संख्या निकालना है, 25 निकालना है। इससे इस 25, अगर इसको हम लोग 25 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल संख्या आ जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल संख्या आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, संख्या का 20% कितना है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, संख्या निकाल लेते हैं। एक रेशियो का वैल्यू 128/2 आ गया, तो 25 रेशियो का वैल्यू डिवाइड कर दो, कितना हो गया 64। ठीक है, 25 रेशियो का वैल्यू 64, सॉरी 64 × 25, ये तो एक रेशियो का वैल्यू था, 64 एक रेशियो का वैल्यू आया, 25 रेशियो का वैल्यू × 25। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, 5 के 20, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 6 25 30, 8 38, 40 का 2, 40 का 0, हाथ में बचा 4, 6 दूनी 12, 4 16, यानी कि जो 1600 आया है ये हमारा संख्या आ गया, संख्या आ गया। अब संख्या का 20% बोला तो ये 1600 हुआ, इसका 20% निकाल दो, 1600 × 20/100 प्रति 100, जैसा बताए थे हम आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 × 20, 16 दूनी 32, कितना आ गया 320, वही आ गया। तो आप चाहे तो वैसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 320 आ गया। किसी संख्या का 8% 128 था, तो उसका 20% हमारा इतना आ गया। अगर संख्या पूछ दो वो संख्या क्या था, वो संख्या हमारा 1600 था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के लेवल को। चलिए, जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मानते हैं कि ए, मान लेते कोई संख्या है ए, उसको बोल रहा है कि बी का
बी का कितना प्रतिशत, कोई संख्या ए है, वो बोल रहा है संख्या बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसकी जगह कुछ संख्या दे रखिएगा क्वेश्चन में, तो समझते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, इसका क्या मतलब है, बी के रेफरेंस में पूछ रहा है ए का प्रतिशत, यानी कि बेस वैल्यू इसमें क्या हो गया, हमारा बेस वैल्यू बी हो गया। बोल रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी के रेफरेंस में ए का प्रतिशत पूछ रहा है कि ए कितना होगा बी के रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में बी का कितना प्रतिशत है। तो ए, संख्या ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी बेस वैल्यू होगी, बेस वैल्यू हमेशा नीचे होगा। इसके रेफरेंस में पूछा है, बी के संदर्भ में पूछ रहा है कि ए कितना प्रतिशत है। तो बी के संदर्भ में ए कितना प्रतिशत है, यानी कि ए किसके संदर्भ में, बी के संदर्भ में कितना प्रतिशत, ये प्रतिशत बोला, प्रतिशत को निकाल दो, यानी कि ये जो आ गया आपका एक फॉर्मूला आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसके एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि एक जगह को संख्या रख देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या रख दें आप यहाँ पे, मान लेते हैं कि 40 है। ठीक है, 40 जो है, 40 जो है 150 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ले लिए कि जो ये 40 है वो 150 का कितना प्रतिशत है। बस वही है कि ए की जगह नंबर रख दिए, बी की जगह भी कोई नंबर रख दिए, तो बोल रहे 40 150 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 40 150 का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसका 150 का, तो बेस वैल्यू 150 हो गया। 40 150 का कितना प्रतिशत, 100 से गुना कर दो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, जीरो, 5 दूनी 15। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे 20 चौके 80, 80/3। ठीक है, इतना पढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोला जाता है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। इसका क्या मतलब है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ए कम है। क्वेश्चन में कह दिया कि ए कम है, यानी कि ए लेस देन बी। ठीक है, तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है, यानी बी माइनस ए। ए जो है बी से इतना कम है, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है, और कंपेयर किससे किया गया है, बी से। बी से कितना कम है, किससे, बी से, यानी कि बटा बी। बेस वैल्यू हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया, बेस वैल्यू हमारा बी हो गया। तो ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत गुने 100। ये जो आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे लेते हैं 40 और यहाँ 50, 40-50 से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा तो देखने से पता लग रहा है कि 40 जो है 50 से 10 कम, केवल 10 कम, लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिशत में, और किससे तुलना कर रहा है? 50 से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 50 माइनस 40, ये 10 तो कम है ही, 40 50 से 10 कम है, लेकिन ये बोल रहा है कि 50 से कितना प्रतिशत कम है, किससे? 50 से, यानी कि बटा 100 गुने बटा 50, ठीक है, फिर गुने 100, यानी कि प्रतिशत में आ गया हमारा, कितना हो गया? 50 में 40 गया 10, नीचे है 50 गुने 100 बराबर 50 गुनी 100, कितना हो गया? 50 से कितना प्रतिशत कम है? 50 दूनी 100, ठीक, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, ठीक है, यानी कि जो 40 है 50 से 20% कम है, ठीक है, 40 जो है 50 से 20% कम है, हो गया आंसर। और ये तो प्रतिशत कम है, ऐसा भी आता है कि जैसे इतना प्रतिशत ज्यादा है, चलिए उस लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना, तो आंकड़े को चेंज कर देते हैं कुछ, कितना प्रतिशत यहाँ पे लिख देते हैं ज्यादा, जैसे क्वेश्चन रहा, जैसे मान लेते हैं कि 175 है, ठीक है, 150, यानी कि 175 150 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 175 150 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ऐसे तो 25 ज्यादा है, कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 175 माइनस 150, 150 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि रेफरेंस वैल्यू क्या है? 150, इसकी तुलना में पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो इसकी तुलना में 150 की तुलना में बट्टे 150 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ये कितना परसेंटेज, 175 में 150 गया 25 बट्टे 150 गुने 100, ठीक है, 25 छके 150, 3 ये 50, कितना हो गया? 50 बटे 3, यानी कि ठीक है, 16 गुना 2/3, यानी 175 जो है 150 से इतना परसेंटेज ज्यादा है, इतना परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर, चलिए आगे नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 20% है, 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि इंक्रीमेंट हो गई, 20% की इंक्रीमेंट हो गई, इसका क्या मतलब है कि 20% की इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि जो हमारा बेस वैल्यू है 100%, क्योंकि 100% को ही तो बेस वैल्यू लेके चलते हैं, है ना, 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले हमारा 100 था, 100% था, अब क्या हो गया 20 बढ़ गया, यानी कि अब 120% हो गया, 20% की वृद्धि का क्या मतलब हो गया
आपका ये हो गया। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। आपको बताया था कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो 20% है, उसको अगर हम लोग 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है, यानी कि 105 1/5 जो हो गया ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, भिन्न में हो गया। तो ये केवल हम अभी भिन्न में बदले हैं। बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, तो भिन्न में बताया था आपको कि जो भी नीचे का ये जो संख्या होता है, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा आधार होता है, ये आधार होता है, यही बेस होता है। इसको हम लोग रियल संख्या भी बोल सकते हैं, मतलब रियल मतलब एक एक्चुअल वैल्यू है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू ये है और बोल रहा है 20% की वृद्धि हो गया, यानी कि पहले एक्चुअल वैल्यू कितना था, 5, अब 1 बढ़ गया, इसमें 1 ही तो बढ़ गया ना। पहले एक्चुअल वैल्यू 5 है, अब 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 में 1 जुड़ गया, 1 बढ़ गया। 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 20% की वृद्धि का क्या मतलब हो गया, पहले हमारा 5 था, अब ये 6 बढ़ गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार और भी लेते हैं क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब लेते हैं कि 12.5 की वृद्धि हो गई, यानी कि 12.5% की वृद्धि हो गई, ठीक है। यानी कि पहले हमारा कितना था, 100 था, अब 112.5 हो गया, यानी कि हमारा 12.5% बढ़ गया। 100 में आपका इतना इतना बढ़ गया, तो इतना हो गया, पहले ये था, अब ये हो गया। अगर इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखें तो भिन्न में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जो ऊपर में प्रतिशत होता है, x%, उसको अगर इसको 100 से डिवाइड कर दे, यही हमारा क्या आ जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है। तो इसको अगर 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होगा, निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे 12.5 का प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है, ठीक है। तो इसको निकाल लें आप, 12.5, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटा तो नीचे क्या हो गया, सॉरी नीचे 1 0 आ गया, नीचे 1 0 आ गया। इसको 25 से काट दो, 25 5 125, 25 के 100, ठीक है। तो 5 40 बनिया थी 40, यानी कि 1/8 कितना आ गया, 1/8, 1/8 ही तो है। तो भिन्न में हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8 है, ये केवल फ्रैक्शन में बदले हैं। तो नीचे के वैल्यू इसी को तो बताया हमारा बेस में, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना है, 8 है, एक्चुअल वैल्यू 8 है। अब बोल रहा है 12.5 की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 8 था, अब 8 में 1 बढ़ गया, ऊपर वाली संख्या बढ़ गई, यानी कि पहले 8 था, अब 12.5% बढ़ गया, यानी कि 8 से कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 8 से अब 9 हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के लेवल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जहाँ बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ले। ये रही वृद्धि वाली, अब कमी वाली कैसे निकालेंगे, जैसे कहा जाए कि 25% की कमी हो गई, डिक्रीमेंट हो गई, क्या हो गया, 25% की डिक्रीमेंट हो गई, यानी कि 25% की कमी हो गई। इसका क्या मतलब है, वो तो वृद्धि वाली 25% की वृद्धि होगी, कमी वाली बेस वैल्यू 100, यानी कि पहले हमारा कितना 100 था, ठीक है,
पहले हमारा क्या था, 100 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, पहले हमारा 100 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। तो इसको काटें, पहले 100 था हमारा, अब इसको 75 हो गया। ठीक है, इसको काटना चाहे तो काट के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो भिन्न में बदले। 25 का जो भिन्न होता है हमारा 1/4 होता है, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है, क्योंकि इसको 25 को 100 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 1/4। ठीक है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। अभी केवल फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 25% का डिक्रीमेंट हो गया, 25% की कमी आ गई, यानी कि हमारा बेस वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना था हमारा, 4 था। नीचे वाला ही तो हमारा एक्चुअल वैल्यू मानते हैं भिन्न में, तो पहले 4 था, अब कितना, 25% की कमी हो गई। पहले 4 था, अब 1 की कमी हो गई। पहले 4 था, अब 1 की कमी हो गई, तो 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3। अब कितना हो गया हमारा, 3। ठीक है, पहले हमारा एक्चुअल वैल्यू 4 था, अब 1 की कमी हो गई, यानी कि अब कितना हो गई, 3 हो गई। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए एमसीक्यू लगाते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 5/18 को प्रतिशत में बदले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए ये फ्रैक्शन वैल्यू है हमारा, फ्रैक्शन से जब प्रतिशत में जाते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, बताया था। और प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, और अगर फ्रैक्शन से प्रतिशत में आते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो दे रखा है हमारा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में जाएंगे, 5/18, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमको बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/18, 2 से काट दो इसको, तो ऊपर हो जाएगा 250/9। इसको पूर्णांक में बदल दो, 9 दूनी 18, 7, 9 7 63, ऊपर बचे 7 और 9, कितना आ गया, 27.7/9। ये हमारा आ गया प्रतिशत में। ठीक है, इतना प्रतिशत, ये सारे प्रतिशत में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 27.7/9, डी वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 175 को भिन्न में बदले। अब बोल रहा है कि 175% है, इसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। तो हम बताए थे कि प्रतिशत से अगर हम लोग फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है, तो ये कितना है, 175% है। 175% है, इससे हमको जाना है भिन्न में, तो 175% से भिन्न में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको काट दो, 25 7 175, 25 चौके 100, कितना आ गया, 7/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, 7/4, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 75% को अनुपात के रूप में बदले। इसको लिखना है रेशियो में, 75 को रेशियो में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये प्रतिशत है, इसको हमको रेशियो में बदलना है। तो रेशियो में बदलने के लिए या फिर भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कितना है ये,
75% है। इसको रेशियो में लिखना, ठीक है। तो रेशियो में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। 100 से भाग दिया जाता है। 25 दिया तो 70, 25 के 100, यानी कि 3:4, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। नोट डाउन करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 9:4 को प्रतिशत में बदलो। 9:4 को रेशियो में सॉरी परसेंटेज में बदलने के लिए बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, रेशियो आपका ये। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये रेशियो में, तो रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9/4, ये लिख सकते हैं। 9:4 है तो 9/4 लिख सकते हैं रेशियो में, ठीक है। अब देखो इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेशियो को 100 से गुना कर देते हैं। गुना कर दें इसको 25, 25 9 225, यानी कि 9:4 का जो प्रतिशत होगा कितना होगा, 225, 225%। कितना होगा, 225%। ऑप्शन बी, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 67.1/2%, यानी कि 67.1/2% किसके बराबर है। और ये ऑप्शन दे रखा है, फ्रैक्शन में, भिन्न में दे रखा है। तो प्रतिशत से बताया था, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअली इतना परसेंट दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 67.1/2% को लिख सकते हैं 135/2%। 67 दूनी 134, 135, 135/2, पूर्णांक से हम लोग चेंज कर दिए भिन्न में डायरेक्ट, ठीक है। कितना हो गया, 135/2%। इसको हमको बदलना है भिन्न में, ऑप्शन तो भिन्न में, तो बदल दो 135/2, 100 से डिवाइड करना पड़ता है भिन्न में जाने के लिए, तो 100 से भाग दे दिए। काटो, हाथ से कटेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 27, 5 दूनी 10, 0, और कटेगा नहीं, कितना हो गया 27/20, 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 27/40 जो होगा, 67.1/2 का जो परसेंट, इतना प्रतिशत का जो भिन्न होगा आपका कितना होगा, 27/40। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि 0.004 किसके बराबर है, ऑप्शन है परसेंटेज, है ना। यानी कि ये हमारा भिन्न है, भिन्न से जाना है प्रतिशत में, भिन्न से किस में जाना है, प्रतिशत में। अब बताओगे सर जी ये भिन्न नहीं है, ये तो हमारा दशमलव में लिखा हुआ है, ये तो हमारा भिन्न नहीं, ये भिन्न ही है, क्योंकि दशमलव हटेगा तो नीचे हमारा कुछ संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा भिन्न ही है, तो इससे हमको जाना है प्रतिशत में। बोल रहा है ये किसके बराबर, तो देखते हैं कितना है, 0.004, ठीक है। ये अगर दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आएगा, 1 2 3 0 आ गया, ठीक है। दशमलव हटा, 3 0 आ गया, कितना आ गया, 1000। अब ये 1000 आ गया। अब हमको पूछ रहा है कि प्रतिशत में, तो हमें पता था कि भिन्न से जब प्रतिशत में जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब फ्रैक्शन से हम लोग प्रतिशत में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से इसको गुना कर दो, 100 से गुना कर देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है।
कितना बचा? 4/10। एक अंक के बाद यहाँ पर 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 0.4 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है हमारे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत फंसाते हैं और सवाल आंसर जानते हुए भी छोड़ के चले आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है कि 400 का 20% का 50% किसके बराबर है? यानी कि 400 का 20% फिर उसका 50% किसके बराबर है? ठीक है, तो देखते हैं ये कितना है। 400, 400 का 20%, प्रतिशत को हम लोग भिन्न में लिखे तो 1/5 लिख सकते हैं। 20% को 1/5 लिख सकते हैं भिन्न में। तो 400 का 20% इतना हो गया, और उसका 50% का मतलब गुना, का मतलब गुना, फिर उसका 50%। तो 50% को भिन्न में लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 400 का 20% यानी कि 400 का 20%, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर इतने का 50%, तो गुने 50% को भिन्न में 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको आप काटें, 40, 0, फिर इसमें 2 से कितना आ गया? 40। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, तो इस तरह से एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें, इसलिए बोले थे कि फ्रैक्शन बहुत ही मददगार साबित होता है। ये वैल्यू का आप याद कर ले, 1 से लगभग आप जितना तक याद कर सकते हैं, 1% से लेकर, लेकिन आप याद कर लें। जैसे 20% 20% को हम डायरेक्ट 1/5 लिख दिए, क्योंकि इसको 100 से अगर डिवाइड कर दे तो 1/5 आ गया। यही तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, यही तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। इसलिए 1/5 पता था तो डायरेक्ट लिख दिए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू पता था, डायरेक्ट 1/2 लिख दिया। कैलकुलेशन आप देखो, कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। 20% को हम लोग कितना आसानी से 1/5 लिख दिए, और 50% को कितना आसानी से 1/2 लिख दिए। थोड़ा सा समय का तो बचत हुआ। अगर हम लोग 1/5 ना लिखते तो कैसे बनाते? 400 का 20% प्रति 100, ये करते हैं। फिर इतने का 50% गुने 50%। अब देखो कैलकुलेशन कितना लेंदी हो गया। और आप ये वाली कैलकुलेशन को देखो, 1/5 गुने 1/2 केवल हुआ, लेकिन इसमें आपको इससे भी काटना पड़ेगा, इससे भी। तो इसलिए फ्रैक्शन बहुत ही मदद करता है क्वेश्चन को इजी सॉल्यूशन देने में। ठीक है, इसको आप काटो, 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 में 10 होते 40 आ गया, 40 यही वाला। तो फ्रैक्शन आप याद कर ले, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 4200 का 30% और 2400 का 35%, 4200 का कितना प्रतिशत होगा? यानी कि 4200 का 30% जो भी वैल्यू आएगा, 2400 का 30% जो भी वैल्यू आएगा, दोनों को जोड़कर जो भी वैल्यू आएगा वो 4200 का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले तो निकालते हैं कि 4200 का 30%, ठीक है, कितना है? 4200, इसका 30% यानी कि गुने 30/100। ठीक है, 4200 का 30% निकाल दिए, प्लस 2400 का 35% यानी कि 2400 का 35% यानी गुने 5% यानी कि बटा 100। ठीक है, 4200 का 30%,
और 2400 का 35%, 4200 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो कैलकुलेट करो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कितना हो गया 1260। ठीक है, 42 गुणे 30 1260 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 500 से 20 का जीरो हाथ में 2, 4 के 12 बस 22 24 का 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 से 40 जोड़ दो, 6 10 के जीरो हाथ में 1 और 2 से 11 का और 2 10 1 11 का एक हाथ में 1 2, कितना हो गया 2100। 2100 आया। यानी बोल रहा है कि 4200 का 30% और 2400 का 35%, दोनों को जोड़ के 4200 का कितना प्रतिशत है, यानी कितना आ गया 2100 आ गया। तो 2100 आ गया। ये किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, 4200 का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसके संदर्भ में पूछ रहा है। बेस वैल्यू हमारा दे रखा है कितना है 4200, 4200 का कितना प्रतिशत, यानी कि 4200 का कितना प्रतिशत है, ये 2100 गुने 100 प्रतिशत निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 21 गुण 42, 50 गुण 100, कितना आ गया 50%। ठीक है, यही तो आपका आंसर है। ठीक है, डी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.03 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 0.03 0.3 का कितना प्रतिशत है, 100। यानी ये कितना है, कितना भाग है इसका, कितना प्रतिशत है इसका। ठीक है, वही ये कितना प्रतिशत है किसका, ऐसे निकाल लेंगे। जैसे 0.03 कितना परसेंट है 0.3 का, गुने 100% में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करो, ये पॉइंट हटा तो नीचे में 100 आ गया, 2 अंक के बदले 2 दशमलव नीचे में, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 से गुना हो गया। ठीक है, अब काटो, 100 से 100 चला गया, 3 से 3 चला गया, ऊपर बच गया 10, कितना आंसर 10%, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी लेवल को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।